नमस्कार, मैं हूं नातुलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएबी ब्लॉक अध्यक्ष है, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को जोहार। सर्वप्रथम हमारा छठा फसली उत्सव है। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा परंपरा से ये आयोजन किए जा रहे थे, लेकिन कुछ समय से यह आयोजन हमारे इतने ब्लॉक लेवल स्तर पर नहीं हो रहे थे। इसके कुछ कारण रहे हैं, लेकिन हमने हमारे युवा साथियों ने मिलकर इस जो परंपरा हमारी बनी हुई थी उसको वापस हमने इस क्षेत्र में इसको वापस आयोजन करने का काम कर रहे हैं हम, और हमारे समाज में एकता स्थापित करने का कोशिश की जा रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी हमारे इस समाज में जो ऐसी भ्रांतियाँ आ गई हैं, उनको दूर करने के लिए, हमारे समाज में एकता स्थापित करने के लिए इस तरीके का आयोजन किए जा रहे हैं। हम हमारे पूर्वज प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए हम चार महीने से हमारी फसलें यहाँ उगाते हैं, और फसलें पकने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रकृति ने हमें पूरे वर्ष भर के लिए जो फसल पका के दी है उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसीलिए इस तरीके का आयोजन हमारे यहाँ इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, और हमारे सारे युवा साथी मिलकर इस तरीके का आयोजन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपने एक बात देखी होगी कि कोई भी अगर मेला लगता है उसमें लड़ाई झगड़े देखने को मिलते होंगे, लेकिन हमारा आदिवासी एक ऐसा कौम है जो स्वयं अनुशासित है, और कहीं पर भी आपको ऐसी झड़प होती हुई नहीं नजर आती है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके के हमारे आदिवासियों में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे आदिवासी जो दूर हो रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, उनको पुनः वापस एक करने के लिए हम सभी इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों से दूसरी जो कौम है उनको भी सीखना चाहिए कि हम जिस तरीके से एकता स्थापित करना चाह रहे हैं वैसे ही वो सब हमारे साथ आए, ताकि प्रकृति यही चाहती है हम सभी एक होकर इस प्रकृति को बचाए, इस पर्यावरण को बचाए, ताकि आने वाले समय में हम अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सकें। तो सर, जैसे अपने होली का प्रोग्राम होता है उसी प्रकार पहले आटम पासम चलती थी, वो कहीं न कहीं समाप्त हुए ऐसा नज़र आ रहा है हमको। हाँ, वो जो हमारे पूर्वजों ने पाँचम और आठम का जो कार्यक्रम रखा जा रहा था, लेकिन उसमें क्या होता था कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे थे, जिसकी वजह से वो जो आयोजन थे वो धीरे धीरे कहीं न कहीं विलुप्त होने लगे थे। उसी के तर्ज पर हमने ये हमारे सारे युवा साथियों ने मिलकर, हमारे पढ़े लिखे साथियों ने हमारे पूर्वजों के द्वारा जो परंपरा बनाई हुई है उसको वापस यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। दिनों दिन हर वर्ष हमारे छठा फसली उत्सव है, इसमें लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, और इससे हमारे एक समाज की एकता स्थापित होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ हमारे जो युवा हैं वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। पहले हमारे युवा एक दूसरे के गांव में लड़ाइयाँ होती थी, जो ना लड़ाइयों की वजह से हमारा समाज बिखर रहा था। आज हमने ये एक इस तरीके का आयोजन करके हमारे यहाँ वापस हमने एकता विस्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उसमें हम सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सारे साथियों ने जो ये आयोजन इस तरीके का आयोजन किया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँ टीएफ ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते, और इस तरीके की एकता स्थापित करने के लिए हम सभी युवा मिलकर आगे भी काम करेंगे। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद सर। सर, हमारा एक और सवाल है लास्ट, जो ये प्रोग्राम है छठा प्रोग्राम है, तो इससे पहले मतलब पहला प्रोग्राम था वो सागवाड़ा के अंदर आयोजित हुआ था, इससे पहले क्यों नहीं मनाते थे? देखिए, आपको मैंने पहले बता चुका, हमारे आठम जैसे कार्यक्रम होते थे होली के बाद, हम वो इस तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से दारू पी के आते थे, जो नशा करके आते थे, इसकी वजह से आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। इसलिए धीरे धीरे वो ऐसे इस तरीके का आयोजन कहीं न कहीं बंद होने लग गए थे। उसी के तर्ज पे हम सब युवा ने वापस एकता स्थापित करने के लिए क्या किया जाए, हम सब ने मिलकर इस तरीके का आयोजन वापस शुरू किए, जो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहे हैं, और सभी साथी अनुशासित होकर, स्वयं अनुशासित होकर ये इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद सर।